आप देख रहे हैं शहरी चौपाल। आज सहारनपुर के ननौता क्षेत्र में आयोजित संत समागम कार्यक्रम में सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जहां उन्होंने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आने वाली पंचायत चुनाव में हर कार्यकर्ता चंद्रशेखर बनकर समाज के सम्मान के लिए काम करे। अपने संबोधन में उन्होंने गोलीकांड की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह मेरी हत्या नहीं, मेरी सोच की हत्या करना चाहते थे। सांसद ने बुलडोजर की अवस्था की आलोचना करते हुए हामिद अली हत्याकांड पर नाराजगी जताई और किराना सांसद पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की। कार्यक्रम में आयोजकों ने चंद्रशेखर आजाद का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए शहरी चौपाल को सब्सक्राइब करें। समाज को नीचा दिखाने के लिए वो जूता फेंका गया है। वो जूता उन्हीं को नहीं, हम सबके सीने पे वो जूता लगा है। इस जूता मारने वाली सोच को हम लोग इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पूर्व भारत अध्यक्ष द्वारा डॉक्टर साहब पर टिप्पणी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये निंदनीय है। हालांकि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको हमारे जिले के लोगों ने जवाब दिया है, प्रदेश के लोगों ने। कल कोई उठाए गिरा कोई भी आदमी बाबा साहब के बारे में बोलने लग जाएगा, हम उसका जवाब देते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं। सहारनपुर जिले में बाबा साहब का कद कितना बड़ा है ये आप और मैं जानते हैं, देश जानता है, देश के प्रधानमंत्री जानते हैं, देश के राष्ट्रपति जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं आज प्रधानमंत्री तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हूँ। सहारनपुर जिले में सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को कितनी सख्ती से सरकार निपटती है, और नहीं निपटती तो ये समझिए कहीं ना कहीं सरकार भी इस काम में शामिल है। वहां की राज्य सरकार को जवाब देना है कि क्यों वहां से इस तरह की टिप्पणियां देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर की जाए। एमपी साहब हामिद अली को टिप्पणी की गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इन पे इकरा हसन, देखिए मैं इस पे अपनी बात रख चुका हूँ। इकरा एमपी साहब सहारनपुर में घटना हुई है, छोटी बहन है। हम यार कहीं पत्रकारिता शुरू की है, आइए समझो सर। आपको तो ऐसा ही लग रहा है, बोलने दे नहीं रहे हो। पहले मेरी बात का मुझे जवाब देने दो यार, ऐसा मत करो। तो मैं कहूंगा राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। एक महिला के तौर पे भी और एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि के तौर पे भी हमें विरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आलोचना विरोध की सीमा का ध्यान रखना, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की बहन बेटी, ये हम सब लोग की जिम्मेदारी है। एमपी साहब सहारनपुर में घटना हुई, हामिद अली को पीट के मार दिया गया। ये दुखदाई है। जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हामिद की जान, अगर इस हामिद की जान पे हम चुप रहेंगे, कल किसी और हामिद को मारा जाएगा। इस व्यवस्था को जो मॉब लिंचिंग करती है, हम इसके खिलाफ हैं। हम बुलडोजर प्रथा के भी खिलाफ, चाहे वो बुलडोजर किसी पे भी चले और मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हो, हम इस बात के खिलाफ। आजाद समाज पार्टी बिहार में किस तरह से चुनाव को देखी? बिहार की टीम अपना चुनाव लड़ रही है साहब। क्या किसी के साथ में समर्थन है आंदोलन या उम्मीदवार उतारे गए? मुझे लगता है कि आपको बिहार इलेक्शन की जानकारी नहीं, जिला पंचायत, क्योंकि वहां हमारा अलायंस हुआ है। बिहार की टीम ने अलायंस किया, वो अलायंस में अपने चुनाव को लड़ रही है। सीटों जिस भी ओपन कर दी गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी बातें पहले से आपके संज्ञान में। महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा मुद्दा उछाला है, जो वोट चोरी लेकर सामने आया, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, वोट चोरी पे जो तथ्य दिए गए वो जायज तथ्य थे, इसलिए हमने उस मुद्दे का समर्थन किया। विपक्ष कोई भी ऐसा मुद्दा लेके आएगा जो लोकतंत्र संविधान पे हमले का होगा, उस पर हम लोग मजबूती से, क्योंकि हमारी पार्टी इस काम को लंबे समय से कर रही है। हम लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाए, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन चलाए, इसलिए हम लोग इस काम शुरू से ही कर रहे हैं। उनको भी एहसास हो, वो भी इस बात को आगे बढ़ा लगे, तो मैं उनका भी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को आजाद समाज पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। धन्यवाद। बसपा का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ है लखनऊ में, इसके बारे में और बता दीजिए। बसपा का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ है, उनको बधाई। पीड़ित परिवार उनका मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। मैं अभी गाड़ी में बैठते उसका जानकारी